अब हम बात करने लगे हैं बेटा ग्रुप की। ठीक है, हमने पीरियड को डिस्कस कर लिया, बेसिक नेचर के वाले को, है ना। अब हम बात करने लगे हैं ग्रुप की। अब ग्रुप के केस में क्या होता है, डाउनवर्ड हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ऐसे है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डाउनवर्ड इंक्रीज करती है। आल्सो आप कहोगे कि मेटेलिक नेचर भी नीचे को इंक्रीज करता है तो बेसिक नेचर भी नीचे को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो तीनों चीजें जो हैं वो पीरियड में इंक्रीज करती हैं। डाउनवर्ड मूव करें तो ये इंक्रीज करेंगी। तो इसी तरह बेटा आप कोई भी ग्रुप की एग्जांपल ले सकते हो, जैसे इन्होंने ना सेकंड ग्रुप की एग्जांपल ली है। सेकंड ग्रुप है तो आप कैसे डिस्कस कर सकते हो, सेकंड ग्रुप है Bg मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, ये हो गया सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। डाउनवर्ड जाना है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, मेटालिक नेचर बढ़ेगा, मेटालिक नेचर बढ़ेगा तो ऑक्साइड बेसिक होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होगा, इसका उससे कम, इसका उससे कम, ऊपर को जाएंगे तो कम कम होता जाएगा। तो यही बेटा उन्होंने आपको कंपैरिजन करके दिखा दिया। आपको पता नहीं, ये जो होता है सिंबल जिस तरफ ओपन होता है वो जो है वो बिगर अमाउंट कंसिडर की जाती है। ठीक है, और जो जिस साइड को क्लोज होता है वो स्मॉलर कंसिडर की जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे स्मॉलर से बिगर की तरफ शो कराया गया है। बेसिक नेचर, बेसिक करेक्टर, बेसिक नेचर एक ही बात है। तो बेटा अगर मैं इसको समराइज करूं तो आपके पास क्या क्या चीजें आपने डिस्कस की। आपने सबसे पहले मेटालिक नेचर बताया, मेटल्स होती क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। उसके बाद बेटा आप लोगों ने ट्रेंड्स डिस्कस करना शुरू किए ग्रुप में और पीरियड में। ठीक है, ट्रेंड्स डिस्कस करने के बाद आपने कहा ऑक्साइड नेचर को भी साथ ही लेते चले, ऑक्साइड नेचर को डिस्कस कर लिया। उसके बाद आपने एसिडिक नेचर को डिस्कस किया। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, आल दो आपको ये लंबा लग रहा होगा, लेकिन इसमें एज सच बहुत मुश्किल चीजें नहीं है। मुश्किल तो है ही नहीं है, आपने जस्ट ये याद कर लेना है कि पीरियड में डिक्रीज करता है और ग्रुप में इंक्रीज करता है। पीरियड में मेटालिक नेचर डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज कर रही है, बेसिक नेचर भी डिक्रीज कर रहा है। इसी तरह ग्रुप में तीनों चीजें ये क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। एग्जाम्पल्स आपके फिंगर टिप्स पे होती हैं, सारे ग्रुप, सारे पीरियड, कुछ ना कुछ ग्रुप्स तो आपको आते हैं, कुछ ना कुछ पीरियड भी आपको आते हैं। आप उनकी एग्जाम्पल्स को कोट कर सकते हो। हाँ, आपको जो याद करने पड़ेंगे वो उनके रिएक्शन याद करने पड़ेंगे कि ऑक्सीजन के साथ कितने सोडियम है, कितने ऑक्सीजन लगाने हैं, उन रिएक्शंस को लर्न करना पड़ेगा। बाकी चीजें काफी हद तक बहुत सिंपल है। तो काइंडली फोकस करिएगा, कहीं से कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ताकि आप फर्दर जब कंटिन्यू करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा।